डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। इस मुख्तसर सी वीडियो के जरिए आज हम सदर ममलिकत को हटाने के मुतालिक तरीक़ेकार समझने जा रहे हैं जो कि आईन पाकिस्तान में बयान किया गया है। दोस्तों के काफ़ी इसरार के बाद आज हम रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के मुतालिक बाकायदा रिसर्च के साथ स्टडी करने जा रहे हैं कि सदर ममलिकत को किस तरह से हटाया जाएगा। ये टॉपिक मेरे ख्याल से काफ़ी दोस्तों का इस वजह से इसरार है क्योंकि आरिफ अलवी साहब सोलो मतलब वो खुद अकेले अख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं और जो काबीना है उसके मतलब जो मौजूदा हुकूमत है वज़ीर आज़म उनके साथ उनका टसल चल रहा है, क्लेश चल रहा है। शायद इस वजह से लोगों के ज़हनों में सवाल होगा कि सदर ममलिकत को आखिर वो हटा क्यों नहीं देते। तो बहरहाल इसका हम तरीक़ेकार समझने की कोशिश करते हैं कि आरिफ अलवी साहब इतने अख्तियारात क्यों रख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा या फिर हटाने का तरीक़ेकार कौन सा है। तो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 47 रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सदर ममलिकत को हटाने का तरीक़ेकार। रियासत पाकिस्तान के सदर को हटाने का तरीक़ेकार आर्टिकल 47 में बयान किया गया है। सब आर्टिकल 1 नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कि कोई दूसरी बात नहीं बयान की जाती आइन में, द प्रेसिडेंट में इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के तरीक़ेकार के मुताबिक सदर ममलिकत बी रिमूव्ड फ्राम ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, के सदर ममलिकत को हटाया जा सकता है जिस्मानी या ज़हनी माजूरी की सूरत में, आर इम्पीच्ड ऑन चार्ज ऑफ वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आइन के बरखिलाफी या आइन खिलाफी की सूरत में सदर ममलिकत को हटाया जा सकता है। आर ग्रॉस मिसकंडक्ट, या फिर मिसकंडक्ट की सूरत में सदर ममलिकत को उनके ओहदे से हटाया जा सकता है। सब आर्टिकल 2 not less than 1/2 of the total membership of either house may give to the speaker of the National Assembly, or as the case may be, the chairman written notice of its intention to move a resolution for the removal of, or as the case may be, to impeach the president, and such notice shall set out the particulars of his incapacity or of the charge against him, के सदर ममलिकत को 1/4 अक्सरियत से दोनों हाउस के मेंबरान की जानिब से स्पीकर नेशनल असेंबली या चेयरमैन सेनेट को लिखत में नोटिस दिया जाएगा। उनका इरादा बताया जाएगा कि वो एक रेजोल्यूशन लेके आना चाहते हैं जिसमें सदर ममलिकत को हटाए जाने या उनको ओहदे से सबका हटाए जाने के इरादे से नियत रखते हैं, और इस तरह का नोटिस बयान करेगा कि उनके माजूरी या जो उनके खिलाफ इल्ज़ाम आते हैं वो नोटिस में बयान किए जाएंगे। अब हम आर्टिकल 47 के सब आर्टिकल 1 और 2 को समझने की कोशिश करते हैं कि सब आर्टिकल 1 में बयान किया गया है कि मेंटल इनकैपेसिटी और फिजिकल जिस्मानी या ज़हनी माजूरी की सूरत में सदर ममलिकत को ओहदे से हटाया जा सकता है। अगर सदर ममलिकत चलने फिरने से लाचार हो जाते हैं, बात करने समझने या फिजिकल के अलावा मेंटली उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाने की सूरत में उनको ओहदे से हटाया जा सकता है। और इम्पीच्ड, या फिर उनको इल्ज़ामात लगाकर या इल्ज़ामात के बुनियाद पर जो कि आइन के खिलाफ वर्जी की सूरत में, या ग्रॉस मिसकंडक्ट के से मुराद के सदर ममलिकत अपने नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अख्तियारात, मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन लेते हैं जो कि आइन के बरखिलाफ हो, ग्रॉस मिसकंडक्ट में आ रहा हो, या अगर वो एक डिसिप्लिन ख़राब कर देते हैं सदर ममलिकत की ऑफिस का, तो उस सूरत में फिर उनको उनके ओहदे से मतलब सदर ममलिकत को उनके ओहदे से हटाया जा सकता है। इसके अलावा सब आर्टिकल 2 में आप देख सकते हैं कि 1/4 की सूरत में मेंबरान जो कि दोनों हाउस के मतलब नेशनल असेंबली और सेनेट के जो मेंबरान होंगे
वो एक नोटिस देंगे स्पीकर या फिर चेयरमैन सेनेट को कि वो अपना इरादा रखते हैं, रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं सदर ममलिकत को उनके ओहदे से हटाने का। ओहदे उस रेजोल्यूशन या नोटिस में ये लिखा होगा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात कौन से हैं जिनमें माजूरी हो सकती है, चाहे वो जिस्मानी हो या ज़हनी, या फिर उनके खिलाफ अगर कोई इल्ज़ामात हों तो वो नोटिस में बयान किए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। सब आर्टिकल 3। इफ़ अ नोटिस अंडर क्लॉज 2 इज रिसीव्ड बाय द चेयरमैन ही शैल ट्रांसमिट इट फॉरवर्ड टू द स्पीकर, कि अगर क्लॉज 2 में बयान किए गए नोटिस में नोटिस लाया जाता है स्पीकर को तो या फिर चेयरमैन सेनेट को, तो फिर वो चेयरमैन साहब नोटिस स्पीकर को फॉरवर्ड कर देंगे। सब आर्टिकल 4 द स्पीकर शैल विद इन 3 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ अ नोटिस अंडर क्लॉज 2 और क्लॉज 3 cause a copy of the notice to be transmitted to the president, कि अगर स्पीकर को नोटिस मौसूल होता है तो वो 3 दिन के अंदर अंदर सब क्लॉज 2 और 3 के तहत कॉपी फॉरवर्ड करेंगे या कॉपी फराहम करेंगे सदर ममलिकत को। सब आर्टिकल 6 द जॉइंट सिटिंग में इन्वेस्टिगेट और काज टू बी इन्वेस्टिगेटेड द ग्राउंड और द चार्ज अपॉन विच द नोटिस इज फाउंड, के दोनों हाउसेस मतलब पार्लियामेंट के मुत्तहिदा इजलास में जो अगर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो उनका इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तहकीकात की जाएगी कि आया सदर ममलिकत वाकई जो इल्ज़ामात लगाए गए उन पर पूरा उतरते हैं या नहीं। सब आर्टिकल 7 द प्रेजिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर एंड बी रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ एनी एंड बिफोर द जॉइंट सिटिंग, सदर ममलिकत का अख्तियार होगा कि वो खुद पेश हों और उसके साथ ही साथ या वो पेश किए जाएं तहकीकात में अगर कोई हो जॉइंट सिटिंग में। सब आर्टिकल 8 इफ आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इफ एनी, अगर रिजल्ट मौसूल हो जाने के बाद जो कोई भी हो, अ रेजोल्यूशन इज पास्ड एट द ज्वाइंट मतलब मुत्तहिदा इजलास में अगर कोई रेजोल्यूशन पास की जाती है तो सिटिंग बाय द वोट्स ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट मजलिस शूरा पार्लियामेंट डिक्लेयरिंग दैट द प्रेसिडेंट इज अनफिट टू होल्ड द ऑफिस ड्यू टू इनकैपेसिटी और इज गिल्टी ऑफ वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफ ग्रॉस मिसकंडक्ट, द प्रेसिडेंट शैल सीज टू होल्ड ऑफिस इमीडिएटली ऑन द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। सदर ममलिकत के खिलाफ अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ मजलिस शूरा पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास की जाती है कि सदर ममलिकत इस ओहदे के लिए अहल नहीं, तो उस सूरत में फिर वो उनका ओहदा छोड़ना लाजमी हो जाएगा और सदर ममलिकत अपना ओहदे से बर्खास्त हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस एटसेट्रा, सदर ममलिकत सलाह मशवरे पर अमल करेंगे। सब आर्टिकल 1 इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट या फिर वजीर आजम के मुशावरत के साथ किसी भी अमल पर कोई भी अमल करेंगे। Provided that within 15 days the President may require the Cabinet or as the case may be the Prime Minister to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the President shall within 10 days act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. अगर कोई मशवरा दिया जाता है सदर ममलिकत को तो 15 दिन के अंदर अंदर सदर ममलिकत काबीना या वजीर आजम को कह सकते हैं कि वो उस पर नज़रसानी करे और नज़रसानी की सूरत में 10 दिन के अंदर अंदर सदर ममलिकत उस मशवरे पर अमल करेंगे। सब आर्टिकल 2 नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज 1 द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू सो and the validity of anything done by the president in his discretion shall not be called in question on any ground whatsoever. सदर ममलिकत को इस अगर आइन के तहत कोई अख्तियारात हों और सदर ममलिकत उन अख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं तो उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा किसी भी फोरम पर। सब आर्टिकल 4 द क्वेश्चन वेदर एनी and if so what advice was tendered to president by the cabinet, the prime minister
Our Minister of State shall not be inquired into in or by any court, tribunal or other authority. अगर सदर ममलिकत को किसी भी किस्म का मशवरा या मुशावरत दी जाती है कि काबीना, वज़ीर आज़म, मिनिस्टर या किसी भी मेंबर की जानिब से काबीना के, तो उसको सवाल नहीं किया जाएगा या चैलेंज नहीं किया जाएगा किसी भी फोरम, अदालत या ट्रिब्यूनल के जानिब से। सब आर्टिकल 5 where the president dissolve the national assembly notwithstanding anything contained in clause 1 he shall appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution for the holding of a general election to the assembly। अगर सदर ममलिकत कौमी असम्बली बर्खास्त कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करेंगे ताकि नेशनल असम्बली में दोबारा से इंतखाब मुमकिन हो सके। B. Appoint a caretaker cabinet in accordance with the provisions in Article 224 or as the case may be Article 224A। काबीना मुकर्रर करेंगे जो कि निगरान काबीना होगी और आर्टिकल 224(24)A के तहत। सब आर्टिकल 6 if at any time the Prime Minister considered it necessary to hold a referendum on any matter of national importance he may refer the matter to a joint sitting of the Majlis-e-Shura Parliament, and if it is approved by a joint sitting, the Prime Minister may cause such matter to be referred to a referendum in the form of a question that is capable of being answered by either yes or no। अगर वज़ीर आज़म किसी भी मसले पर या रेफरेंडम करवाना चाहते हैं किसी भी कौमी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए, तो वज़ीर आज़म को इख्तियार होगा कि वो पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग के पास वो भेजें और उसकी मंजूरी के बाद येस और नो की सूरत में उसका जवाब होगा। सब आर्टिकल 7 एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट में ले डाउन द प्रोसीजर फॉर द होल्डिंग ऑफ रेफरेंडम एंड द कंपाइलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ रेफरेंडम। मजलिस शूरा अगर पार्लियामेंट मंजूर कर देती है रेफरेंडम को, तो उसकी सूरत में रिजल्ट बाकायदा जमा की जाएगी। आर्टिकल 49 चेयरमैन और स्पीकर टू एक्ट एज और परफॉर्म फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। चेयरमैन सेनेट या स्पीकर सदर ममलिकत के अख्तियारात के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किन सूरतों में? सब आर्टिकल 1 इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बिकम्स वेकेंट बाय रीजन ऑफ डेथ, सदर ममलिकत की मौत वाक़ होने की सूरत में चेयरमैन सेनेट या स्पीकर नेशनल असम्बली को अख्तियार होगा कि वो सदर ममलिकत का ओहदा संभालें। रिजाइन और रिमूवल, अगर सदर ममलिकत रिजाइन करते हैं या उनको हटा दिया जाता है ऑफ द प्रेसिडेंट, द चेयरमैन और इफ ही इज अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, के चेयरमैन सेनेट ओहदा संभालेंगे सदर ममलिकत का, और अगर चेयरमैन सेनेट भी इस एरियत में नहीं, तो फिर उस सूरत में द स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट अंटिल a president is elected in accordance with clause 3 of article 41। के अगर सदर ममलिकत और उसके अलावा चेयरमैन सेनेट मौजूद नहीं है या फिर वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे पा रहे, तो स्पीकर नेशनल असम्बली के सदर ममलिकत का ओहदा संभालेंगे और आर्टिकल 41 के क्लॉज 3 के तहत जब तक सदर ममलिकत की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तब तक ओहदा रखेंगे या संभालेंगे, अख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। सब आर्टिकल 2 व्हेन द प्रेसिडेंट बाय रीजन ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान और एनी अदर कॉज इज अनेबल टू परफॉर्म हिज, सदर ममलिकत किसी भी सबब के पेश नज़र अगर पाकिस्तान से बाहर हैं या इस तरह का कोई अगर सूरत हाल है और अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे पा रहे, तो functions the chairman or if he too is absent or unable to perform the functions of the office of president, the speaker of the national assembly shall perform such functions of president until the president returns to Pakistan or as the case may be resumes his function। कि अगर चेयरमैन सेनेट भी मौजूद नहीं है, गैर पाकिस्तान से बाहर हैं या कि सदर ममलिकत के ऑफिस नहीं संभाल पा रहे, तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली सदर ममलिकत का ओहदा अपने पास रखेंगे जब तक कि पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते सदर पाकिस्तान या इस तरह के सूरत हाल में, या फिर वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम वापस नहीं लेते।
तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और आने वाली अगली वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि इंतहाई अहम है मजलिस शूरा पार्लियामेंट के मुतालिक बाकायदा रिसर्च के साथ स्टडी करेंगे। और इसमें हमने जैसे देखा कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट और उसके अलावा चेयरमैन और नेशनल असेंबली सदर ममलिकत का किस तरह से इख्तियार इस्तेमाल करेंगे या अहदा संभालेंगे। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, कानून पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी ताकीद करें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।